हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, गोगाविल झील को किस राज्य में छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। यानी गोगाविल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रंजन प्रकाश देसाई को। ऑप्शन नंबर सी, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सतीश कुमार। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, किस राज्य ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता। साथियों, आप लोगों को रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई आदि एग्ज़ामों में इसी तरह के ही करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो इसका सही उत्तर होगा 89वीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कि 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद का 89वीं पुण्यतिथि थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विदर्भ। ईरानी कप 2025-26 का विजेता जो है वह विदर्भ है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? विराट कोहली, संजू सैमसन, रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषा जोड़ी गई है? तो इसका सही उत्तर है 3। साथियों, संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला पहला शहर जो है भारत का मुंबई बना है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा 142। ऑप्शन नंबर बी कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने 142वां स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे भारत का 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत को। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है साथियों कि हाल ही में
सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण किसने जीता? बंगाल वॉरियर, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स या जयपुर पिंक पैंथर्स? तो इसका सही उत्तर है कि प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण दबंग दिल्ली ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी स्कूलों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 3 से। यानी शिक्षा मंत्रालय ने साथियों कक्षा 3 से सभी स्कूलों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का शिक्षा मंत्री साथियों धर्मेंद्र प्रधान है। इसे जरूर याद रखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है हिमानी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है कि भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र हिमानी होगा। इससे पहले भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री था। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता कौन है? उड़ीसा, मणिपुर, बिहार, तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता टीम मणिपुर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया? 2035 में, 2027, 2035 या 2045? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा 2027। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 का रहा है खान मंत्रालय द्वारा किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया गया है? लोहा, कोयला, तांबा या चूना पत्थर? तो इसका सही उत्तर है कि खान मंत्रालय द्वारा चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों आप यदि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या बिहार पुलिस, बिहार एसआई या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी तरह के ही करंट अफेयर्स के प्रश्न आप लोगों को करवाई जाएगी और इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18 है साथियों। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है किस मंत्रालय ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा आदर्श युवा ग्राम सभा पहल की शुरू की गई। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचायत राज मंत्रालय। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है साथियों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 101वां, 102वां, 99वां या 103वां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 102वां है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ या मुंबई? तो इसका सही उत्तर है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। ऑप्शन नंबर बी 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों चंडीगढ़ जो है
पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि यूएस ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन बनी? कोको गॉफ, एरिना साबालेंका, एलेना रायबाकिना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यूएस ओपन 2025 महिला एकल विजेता एरिना साबालेंका बनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।